प्रभु श्री राम जी के चरित्र हम गा रहे हैं। आप सब प्रेम पूर्वक सुनेंगे ना तो आप सबकी जिंदगी सुधर जाएगी, बिगड़ा हुआ बन जाएगा। तो पहले प्रभु श्री राम जी के आसन दे लें, उनको आवाहन कर लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न सिए मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महान हुए हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अपने जैसे मनुष्य थे। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद करके महान हो गए। हम लोग क्यों न महान हो पा रहे हैं? हम लोग क्यों बड़े बड़े संतों के पीछे दौड़ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? अपने ही जैसे तो संत लोग हैं ना, हम भी संत हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हम माया में उलझे हुए हैं। हमें संत बनना अच्छा लगता ही नहीं, केवल संत को प्रणाम करना अच्छा लगता है। तो ये भी बात अच्छी है, संत का भी दुर्लभ दर्शन दुर्लभ है। मेरे एक भाई है, अब याद आ गया कथे पर, मेरा अपने एक भाई हैं, वो जन्मे से राम राम लिखने लगे। राम राम लिखते लिखते उनकी बहुत लंबी कहानी है, मैं संक्षेप में बता रही हूँ। लिखते लिखते घर छोड़ कर के वो निकल गए, तपस्या करने लगे। 10-12 साल का हो गए, हाई स्कूल पास करके मतलब गए। लेकिन बच्चे पर से वो लिख रहे थे। जब लिखने की उनकी बुद्धि हुई, घर पे बहुत पिटाई होती थी कि तुम छोड़ दो, ये छोड़ दो, नहीं छोड़ते थे। तो लिखते लिखते बोर्ड में परीक्षा देने गए तो वही लिखने लगे। तो उसमें क्या फेल होंगे क्या पास होंगे। घर छोड़ कर के परीक्षा, हाई स्कूल का परीक्षा 10 के दे करके घर छोड़ कर के निकल गए। जब घर छोड़ कर के निकल गए तपस्या करने के लिए, मेरे बाबूजी और भैया कोई उसके विषय में सोचे नहीं कि घर छोड़कर निकल गए तो उन्हें ढूंढना चाहिए, किसी को परवाह नहीं था। क्योंकि उनका उलाहना सुनते सुनते मेरे भैया बाबूजी सब बहुत बड़े दुखी हो गए थे, और वो भी घर का पिटाई सहते सहते दुखी थे। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ मेरी रोते रोते पागल सी हो गई, अंधी हो गई। तो वो कहाँ गए? मध्य प्रदेश गए। मध्य प्रदेश गए, इनका भाषा लोग नहीं समझ पा रहे थे, ये भी वो लोगों का भाषा नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन रहते रहते रहने लगे, लोग रख लिए। फिर वो जंगल को चले गए तपस्या करने के लिए। 12 बरस नर्मदा नदी के किनारे बैठ करके उन्होंने तप किया। केवल पत्ता खा करके अब प्यास लगती थी तो एक चुल्लू नर्मदा नदी से जल पी लेते थे। 12 बरस तक तप किया। फिर वहाँ से ऊपर चले गए, जहाँ हिमालय की चोटी है, बर्फ कट कट कर गिरता है, तो चले गए। वहीं पर उनकी आकाशवाणी होती है कि तुम अपने माँ से आज्ञा मांग कर
जब तक नहीं लौटोगे आओगे तब तक से तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं की जाएगी, नहीं होगी। तो आकाशवाणी को समझते थे नहीं, इधर उधर आंख खोल करके देखने लगे, कोई नहीं दिखा। सोचे कि इसी तरह आवाज आया होगा, फिर आंख बंद करके समाधि में लीन हो गए। थोड़े देर के बाद फिर आवाज आई कि यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ, यहाँ ठहरो मत, जब तक से अपनी माँ से आज्ञा मांग कर नहीं आओगे तब तक से तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी। चारों तरफ देखे, कोई नहीं दिख रहा था। उनका सोचना था कि कोई मनुष्य खड़ा होकर बोल रहा है, लेकिन वहां पर जाएगा कौन, गल जाएगा। लेकिन भगवान की असीम कृपा थी कि वो गले नहीं, न कुछ उन्हें होता था, कुछ कपड़ा भी नहीं पहनते थे। वो बता रहे थे, तीसरी बार उनका कहना था कि लगा कि बादल ही फट कर गिर जाएगी तड़तड़ा करके। आवाज आया कि हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, नहीं जा पा रहे हो, क्यों? जब तक से अपनी माँ से आज्ञा मांग कर नहीं आओगे तब तक से तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी। अब उठे और वहाँ से चल दिए। इतना तपस्या किए थे कि चलने की शक्ति तो थी नहीं, केवल हड्डी हड्डी दिख रही थी। ऋषिकेश में आए। ऋषिकेश आप सब देखे होंगे, केवल पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ पर ही नदियाँ बहती हैं, गंगा जी बही हैं। वहाँ पर आए, वहीं पर से एक गाड़ी पर बैठे तो आए झांसी शायद आए। तो पैसा मांगा तो कही पैसा तो मेरा शरीर ही है। गाड़ी वाले ने सोचा कि आप बात सही कह रहे हैं, आपकी शरीर है, देखने योग्य शरीर था नहीं, पता ना वो कैसे चल रहे थे। जो दावा पर वैद्यनाथ लिखा जाता है ढक्कन पे, उनका पोता अपने मंजिल पर से इन्हें देखा, अपने गाड़ी से आया, तुरंत लेकर गए। उस समय पूछे कि आप विद्यार्थी हो, पढ़ना चाहते हो? तो हाँ, उस समय झूठ बोले। वो ले गए, बहुत खाई बही दिए। वो गरीब को, बच्चों को पढ़ाते थे, अनाथ लोगों को रखते थे अपने यहाँ। इनको अनाथ समझ कर ले गए, गरीब समझ करके, तो इन्हें पढ़ना तो था नहीं। रहे, थोड़ा रिष्ट पुष्ट हो गए, यज्ञ में भाग लिए तो थोड़ा इन्हें वस्त्र मिल गया। लेकिन अब घर को चलने को हुए तो घर में कोई आने नहीं दे रहे थे। रात को चुपके से उठ करके चल दिए। 14 वर्ष पर घरे आए, समझ लीजिए, माँ से आज्ञा मांगने के लिए। अब कितना दिन रहे मुझे याद नहीं है उस समय। हम लोग छोटे छोटे थे। जब माँ तीर्थ करने के लिए जाती थी तो समय रहते थे, आए हुए थे, तो हम लोगों को रखते थे अपने साथ। हम लोग अपने लोगों से भजन गवाते थे, किताब पढ़ने को कहते थे, और साथ ही में लेकर सोते थे। हम लोग छोटे छोटे थे। माँ गंगा सागर गई तो उन्हें दिखा कर गई कि तुम आ गए हो तो रहो, अब बच्चे छोटे छोटे देखो, हम तब तक से तीर्थ करके आ जाएंगे। क्या ठीक है। तो उनका भजन एक याद है, मैं गा देती हूँ। उनका बहुत लंबी कहानी है, और जो इतना बड़े महाराज हो गए हैं, इतना बड़े महाराज हो गए हैं कि उनका दर्शन दुर्लभ है। हम लोग चाहते हैं उनका दर्शन करना, ना तो दर्शन नहीं देते हैं, दर्शन उनका दुर्लभ हो गया है। तो देखिए, अपने ही घर में ऐसा पैदा हो गए, आज हम अपने लोग दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन नहीं हो पा रहा है।
उनका दर्शन करने के लिए हम ऋषिकेश गए। सब लोग अपने में खुसर फुसर बात कर रहे थे कि लग रहा है कि महाराज जी का उनका ये आश्रम है ऋषिकेश में, लगता है महाराज जी की बहन है, लगता है महाराज जी के बहन है। हमने सच बोल दिया, कहे कि हाँ बहन है, उनसे मिलने के लिए मैं आई हूँ। तो वो नहीं है। कहीं ठीक है, वो रहते तभी आप सब मिलने नहीं देते। वो कितना मना किए हैं भगवान जाने, उनसे अधिक उनके साथ में रहने वाले बदतमीजी करते हैं। जो साथ में उनके रहते हैं सेवक, मिलने नहीं देते हैं। तो हम कहें कि माँ की उन्हें ज़रूरत है, माँ को प्रवचन में बोलते हैं, लेकिन माँ उनके लिए तरसती हैं। माँ को दर्शन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। बस यही कहने के लिए मैं आई थी। मैं हरिद्वार शांति कुंज में रह रही हूँ। कि ठीक है। तो कहते हैं कि उनका दर्शन दुर्लभ हो गया है। अपने ही घर के वो हैं, दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं, दर्शन नहीं देते हैं। हम ये बात कहकर थोड़ा आ गई कि उन्हीं के मैं बहन हूँ। जिस माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं ना, उसी माँ के गर्भ से मैं ही पैदा हुई हूँ। जिस माँ का स्तन का दूध पिए हैं ना, हम भी पिए हैं। लेकिन पुरुष हैं, कहीं रह कर अपना दिन बिता लिए। हम लोग नारी हैं, मान मर्यादा में रहना है। मर्यादा के साथ रहते रहते अपना हम लोग भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में मन लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। माँ हम लोगों के धन्य है कि अपने कोख से हम लोगों को पैदा दी, कि ऐसे ऐसे औलाद हम लोग पैदा हुए। हम लोग 5 भाई 5 बहनें हैं, लेकिन सब लोग सद्गुण वाले हैं। सबके अंदर भगवान सद्बुद्धि दिए हैं। अब माँ मेरी नहीं रह गई, स्वर्गवास हो गई। पिताजी नहीं रह गए, वो भी स्वर्गवास हो गए। जो कि पिताजी अपने मृत्यु को जानते थे कि मेरा ये मिनट में, ये घंटा में, इस दिन में गमी होगी अपने घर में। तो उस घर के मैं लड़की हूँ, सबको शिक्षा देती हूँ। जितना होना चाहिए उतना तो मैं नहीं हो पाई, लेकिन अधिक से अधिक अपने गलती को सुधारना चाहती हूँ। यही चाहती हूँ कि मेरी गलती जो है, ये प्रभु भगवान की यहाँ प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मुझे सद्बुद्धि की आवश्यकता है। हम भी भगवान में लीन हो जाएं। अब सब कुछ करके मैं उस सबसे उद्धार हो गई हूँ। 3 लड़की हैं मेरी, अपने घर चली गई। एक लड़का है, उनकी भी शादी हो गई, उनके बाल बच्चे हो रहे हैं। वो भी ठीक है, कुशल है, कोई चीज़ की कमी नहीं है भगवान की कृपा से। जो भी है सो सही है। अब तो भगवान में लग जाना चाहिए। लेकिन औरत जात हैं, बहुत ऐसे तैसे सब सुन करके मेरा मन हट जाता है। नहीं तो मेरा हमेशा मन बना रहता है कि हम भी आश्रम में जा करके घर गृहस्थी छोड़ करके तपस्या करूं। तो तपस्या करने वाले को मैं देखती हूँ कि कोई कोई तपस्या करता है। उन लोगों का भी जिंदगी घर गृहस्थी से भी कभी कभी तो कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि घर गृहस्थ लोग से भी बदतर है, केवल कपड़ा भी बदला हुआ है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सब तपस्या करें या न करें, घर ही में रह कर के आप सब तपस्या कर सकते हैं। भगवान का भजन कीर्तन करेंगे ना, तो घर ही में भगवान है। जहाँ आप सब देखेंगे वहीं पर भगवान है। जैसे कि देवता लोगों पर आपत्ति आई, रावण के अत्याचार से परेशान हो गए, तो सब लोग कहने लगे, गौ का रूप धारण करके पृथ्वी माता गई देवता लोग के यहाँ सहारा मांगने के लिए, लेकिन वो लोग असमर्थ थे, सहारा नहीं दे पाए। सब लोग कहने लगे कि विष्णु भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं देगा, ये काम उन्हीं से बन सकता है।
चलो तब विष्णु भगवान के यहाँ चलते हैं। जब विष्णु भगवान के यहाँ चलने के हुए तब सोचने लगी कि कहाँ पर वो मिलेंगे। हम तो पहले जानते थे कि देवता लोग की विष्णु भगवान की प्रतिदिन दर्शन हुआ होती होगी, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। विष्णु भगवान किसी को जल्दी नहीं दिखते हैं। वो लोग भी सोचने लगे कि कहाँ पर मिलेंगे। कोई कहता क्षीर सागर में, तो कोई कहता कि बैकुंठ में, कोई कहता यहाँ पर मिलेंगे, कोई कहता मंदिर में, कोई कहता स्वर्ग में, इंद्रपुरी में, अमरावती में। जो जिसका मन में आता था वहाँ वहाँ जगह बताता जा रहा था। वहीं पर शंकर जी भी थे उसी समाज में। शंकर जी बोले कि अरे ऐसा सब कहने की और सोचने की क्या ज़रूरत है। सोचो तो भगवान यहीं पर हैं, प्रेम से बुला कर तो देखो। ये बात सुन करके ब्रह्मा जी को बहुत अच्छी लगी। ब्रह्मा जी के रोम रोम में उनके खड़े हो गए, लगा कि अभी श्री राम जी प्रकट ही हो गए। अब वहीं पर सारे लोग स्तुति करने लगे। स्तुति पूरी याद है, कहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वहीं पर स्तुति करने लगे। जब पूरी स्तुति हो गई तो गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, आप सब बंदर का रूप धारण कर करके सुमेरु की गुफा में जा करके अपना दिनचर्या बिताओ। मैं अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के घर में उनका पुत्र रूप में अवतार लूँगा और सब राक्षसों को मार कर पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। सब खुशी हो गए, लेकिन वो भी अवतार लिए तो समय पर न लिए, तुरंत तो लिए नहीं। तो जब प्रभु श्री राम जी हर काम समय से करते हैं तो हम लोग क्यों न करेंगे, हम लोग भी समय से करेंगे। अब समय आ गया है, अब इसके बाद अब समय नहीं आएगा। मेरे उम्र का जो आप सब लोग होंगे ना, तो सोचेंगे कि मेरा बाद में समय आएगा, तो आप सबका बहुत बड़ी भूल है। अब इसके बाद समय नहीं आएगा, इसके बाद एकदम वृद्धावस्था आएगा कि आप एक लोटा पानी, एक गिलास पानी के लिए तरसोगे, नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाओगे। और यही जब कष्ट होगा, कोई पानी मांगने पर नहीं देगा, आप बोझ बनकर रह जाओगे। आपको सेवा करने में सब लोग यही मनाएंगे कि कब भगवान इन्हें उठा करके ले जाएं। आपको सब लोग प्रार्थना करने लगेंगे कि हे भगवान इन्हें उठा कर ले जाएं। तो वो समय आप पर क्या बीतेगी, ये सब देख करके सुन करके। यही न सोचेंगे कि हे भगवान आप भी मुझे उठा लो। उठाएंगे समय से ना, लेकिन वहाँ पर जाकर आप क्या बनाए हैं कि स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में नहीं जाएंगे, इससे भी अधिक कष्ट वहाँ पर मिलने वाला है। इससे कष्ट वहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर दो चार लोग बात, कभी दो चार बात नहीं सुने, लेकिन कभी तो सुन ही लेंगे। आगे पीछे हैं, वहाँ पर सब मारने पर ताड़ित करने वाले होंगे, कोई नहीं रहेगा। अब जो सोच रहे हैं भूल कर रहे हैं। इसलिए राम को भजन कीजिए। राम ही की भजन अमृत है, आपको सुधारेगा राम ही की भजन। माया के जंजाल है, ठीक है, इसे देखिए, ये नहीं कहेंगे कि छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें रहते हुए आप प्रभु का नाम का स्मरण करते रहिए, प्रभु से क्षमा याचना करते रहिए, क्योंकि वही उद्धार करेंगे, वही बेड़ा पार करेंगे। उनके सिवा कोई नहीं करने वाला है। नाती पोता सब यहीं पर छूट जाएगा।
एक इसी पर एक साधु प्रवचन कर रहे थे, भजन गा रहे थे प्रयागराज में। मुझे याद आ गया। राम राम कहना तब पिलुआ काटी। ढोले के मतलब कीड़े मकोड़े के भोजपुरी में पिलुआ कहते हैं। राम राम कहना त पिलुआ काटी, पिलुआ काटी, पिलुआ काटी। पर जैब बीमार त कोई नाही आटी, पर जैब बीमार त धइले बखाटी। नाही आटी बेटा बेटी, नाही आटी नाती, पर जैब बीमार त धइले बखाटी। राम राम कहना त पिलुआ काटी। टूट जइहे शिकहर, फूट जइहे काटी। काटी हाड़ी को कहते हैं। शिकहर लगाकर पहले लोग रखते थे कोई सामान। टूट जइहे शिकहर, फूट जइहे काटी। अइहा जमहुराज त कोई नाही डांटी, अइहा जमहुराज त कोई नाही डांटी। राम राम कहना त पिलुआ काटी। पर जैब बीमार त धइले बखाटी। ये कहते कहते याद आ गया। आप सब राम, ये हकीकत बात है, एक एक बात इसमें सत्यता है। सुनने में आप हंसेंगे, जो भी कुछ सोचेंगे, लेकिन सुनेंगे तो सत्य मानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सत्य है। बीमार पड़ जाएंगे तो खाटी धालेंगे, कोई नहीं आटेगा। 2-4 दिन कोई सेवा करेगा, किसी के पास फुर्सत नहीं है। और जमराज जी आएंगे तो कोई डांटने वाला है नहीं, जैसे मर्जी वैसे उठा कर ले जाएंगे। आपको प्रताड़ित करेंगे, पूछेंगे कि वहाँ पर जाकर तूने क्या किया है, इतने दिन तक रहे तुमने क्या किया है। क्या कहोगे कि खूब अच्छे अच्छे दाल भात खाए और मर कर यहाँ चले आए। इतने से काम नहीं बनेगा। तो शेष भाग अगले वीडियो में। मेरी कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा। आप सब कथा सुनेंगे ना तो मेरा मनोबल जो है बढ़ता है। आप सब कथा मेरी सुना कीजिएगा, ज्ञानवर्धक कथा है।